हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का चैप्टर। बेटा इस चैप्टर में हम लोग सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लोग करने वाले हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ आप सभी को बताने वाला हूं, हर बार की तरह, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि हमारा अर्जुन बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, और हमारा ये फौजी बैच है जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी करवाता है आपकी। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये फौजी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अर्जुन बैच के लिए अगर आप अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगले सेशन के लिए, जो हमारा नया अर्जुन बैच आने वाला है। ये तो अभी फिलहाल पुराना है, लेकिन आप देखोगे जब भी नया आ जाएगा अर्जुन 2.0 जल्दी ही हम लोग ले आने वाले हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। फिलहाल अगर अभी ये इस बार आप एग्जाम देने जा रहे हो जो कि 30 अप्रैल को है, तो आपके लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज एंड 10 मॉक टेस्ट की सीरीज भी है, तो आप इसको ज्वाइन करके इसमें एनरोल करके अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये विद वीडियो सोल्यूशन सारे के सारे मॉडल पेपर्स हैं। एंड जो टेस्ट है ना, इसमें आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होती है क्योंकि इसमें टाइमिंग वगैरह सब कुछ वो चलते रहता है। ठीक है, एग्जाम का एक माहौल आपका बनता है, तो इसीलिए आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने भी इस मॉडल पेपर्स में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं आरटीपी प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, आप सभी के स्क्रीन पे है। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना, बिल्कुल पेन कॉपी के बिना कोई काम नहीं। ठीक है, हम लोग सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी के अभी यहीं के यहीं सॉल्व करते चलेंगे, और बहुत ही बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं ये सीरीज चला रहा हूं, अगर तुमने शिद्दत के साथ शुरू से ये फॉलो कर लिया तो मान के चलो कि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको ये फॉलो करना है। एक अलमारी का क्रय मूल्य 7500 तथा विक्रय मूल्य 7875 है, तो उस पर होने वाले लाभ तथा प्रतिशत लाभ बताइए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कबोर्ड इज 7500 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹7875, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन इट। देखो, कह रहा है कि अलमारी का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि खरीदा 7500 में, बेचा इतने में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, आसानी से इसको कर लेंगे बेटा। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी मैं यही बोलता हूं कि आप लोग कुछ जो टर्मिनोलॉजी है ना वो इंग्लिश में ही याद किया करो, जैसे आसान होता है ना। जैसे क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। हम लोग विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं बेटा, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, यानी कि लाभ को क्या बोलते हैं, लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि पी से लिखते हैं। हानि को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस, यानी कि एल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो एक्रोनिम्स है छोटे छोटे, ये आपको याद रखने हैं इंग्लिश में, क्योंकि आसान बहुत हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्रय मूल्य है 7500, और मैं हमेशा यही यूज करते हुए चलता हूं। तो क्रय मूल्य 7500 हमने लिखा, भाई विक्रय मूल्य कितना है 7875, और हम सभी जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है बेटा, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो 7875 और माइनस 7500 है ना, तो ये बराबर हो रहा है 375 हमारा लाभ हो रहा है। अच्छा जी, बात समझ में आ गई मास्टर। अभी अगर हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं, अगर हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, 375 का लाभ हुआ है ना। तो 375 हम लोग यहां लिखेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यानी कितने में खरीदा था, तो 7500 में खरीदा था। 375 का लाभ हुआ है, 7500 में खरीदा था। अजी आंसर आ रहा है मास्टर, देखो तो गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, जाने वाले को जाने दो, है ना। 25 तिहाई 75 ये हो गया, और ये 25 एकम 25, 25 सते ऐसा ही हो रहा है क्या कुछ, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 7 5 12 25 25 125। ठीक है, 25 25 125। चलो बेटा, तो ये 15 हो गया, 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, यानी कि 5% का हमारा लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 5%, 5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 375 रुपए में अगर हम बात करें तो द प्रॉफिट इज 375 रुपीज, एंड इफ वी टॉक अबाउट परसेंटेज देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%। आगे बात समझ बेटा, 5% कहां है, अरे कहां हो भैया, 375 और 5%, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो भैया, देखते हुए चलो अच्छे से,
ठीक है, पढ़ते हुए चलो। सुनो, एक दुकानदार एक सोफा 24,910 में बेचता है और 6% का लाभ पाता है, तो दुकान के लिए उस सोफा की कीमत क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स ए सोफा फॉर ₹24,910 एंड गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 6%, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सोफा फॉर द शॉप? देखो यहां पे क्या पूछ रहा है कि भाई दुकानदार ने एक सोफे को इतने में बेचा, यानी कि एसपी बराबर दिया हुआ है 24,910 और प्रॉफिट बराबर दिया हुआ है कि 6% का उसको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, यहां पे आप देखो कि सीपी आपको निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, कितने में खरीदा था ये आपको निकालना है ना? तो कितने में खरीदा था ये अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस बेटा हम जानते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या आप बता सकते हो? बोलो बेटा। कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एसपी, और ब्रैकेट के अंदर में बेटा ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होगा अगर लाभ हो रहा है तो एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो अगर एसपी है, हमारा एसपी दिया हुआ है 24,910 और इंटू 100 करेंगे और बटा 100 प्लस प्रॉफिट 6% का हो रहा है। ठीक है, तो 100 प्लस 6 यहां पे हो जाएगा, यानी कि नीचे 106 हो गया, 24,910 इंटू 100 और अपॉन 106 जब करेंगे बेटा 6 से 106 से इसमें भाग दे क्या? चलो जल्दी से 106 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 24,910 डिवाइडेड बाई 6, सो दिस इज अच्छा कुछ गड़बड़ करिए क्या हम? रुक जाओ। कॉस्ट प्राइस निकालना है अगर तो एसपी 6% का लाभ है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक तो कर रहे हैं यार? 100% की वैल्यू निकालनी है, एसपी हमारा है 106% की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 6% है, एसपी है 24,910 एंड डिवाइडेड बाई 106। सो अच्छा 235 आ रहा है, मैंने भाग करने में गड़बड़ कर दी, 235 आ रहा है। ठीक है, तो 235 ये आ रहा है, 235 और गुणे 100 तो 00 ये हो गया, यानी कि 235 00 23,500 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बेटा? तो जब भी हमें सीपी निकालनी हो या तो हम इस फॉर्मूले से जा सकते हैं या गुरुजी का जंतर याद करो। सुनो, दूसरे बारे में एक आध क्वेश्चन और ऐसे आएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, और किसको किसको गुरुजी का जंतर याद है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। इससे आसान तरीका बेटा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, है ना? इससे आसान तरीका है। तो किसको किसको याद है, मैंने कई दफा आपको बता रखा है, तो बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके, बाकी इस पे हम लोग वो फॉर्मूला लगा लेंगे, वो गुरुजी का जंतर वाला तरीका अपना देखते हैं। प्रिया ने एक फ्रिज 12,000 में खरीद कर 13,800 में बेच दिया। प्रिया उस फ्रिज को कितने में बेचे कि जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हो? देखो, प्रिया बॉट ए फ्रिज फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹13,800। फॉर हाउ मच शुड प्रिया सेल दैट फ्रिज सो दैट द प्रॉफिट इज एज मच एज द लॉस? कह रहा भाई 12,000 में खरीदा था, है ना? 12,000 में खरीदा था और 13,800 में बेच दिया। तो एक बात समझो कि अगर कोई चीज 12,000 में खरीदी गई और 13,800 रुपए में 13,800 रुपए में बेच दी गई, तो क्या मैं यहां देख सकता हूं, यहां मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 1,800 का लाभ हो रहा है। देखो 12,000 प्लस 1,800, 12,000 प्लस 1,800 तो 13,800 हो गया, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है ना, वो हो रहा है 1,800 रुपए का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई सुनो, उसको चुल मची पड़ी है कि भाई वो उसको लाभ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? हानि चाहिए, अपना खुद का घाटा करवाना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, क्वेश्चन ने ये कहा कि बताओ भाई कि कितने में वो बेच दे कि जितना लाभ हुआ है उतना ही उसको हानि हो जाए, उतना ही घाटा हो जाए। ठीक है, तो 1,800 रुपए का लाभ हुआ है, अब इतने का ही हमें घाटा करवाना है ना? तो 12,000 में से 1,800 आप जो है घटा दो, यानी कि 10,200 में जब वो बेचेगी तब जाके उसको इतने का घाटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। देखो इसमें फॉर्मूला लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 12,000 में खरीदा है उसने और 1,800 का घाटा करवाना है, तो घटा दो उसको, है ना? तो इतने में बेचेगी तब उतना घाटा उसको होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो ये बेटा, 45 रुपए प्रति दर्जन की दर से केला बेचने पर दुकानदार को 5 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होगा? By selling bananas at the rate of 45 per dozen, the shopkeeper
मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹5, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि 45 रुपए प्रति दर्जन पे बेचने पर 5 रुपए का लाभ होता है। यानी हमारा विक्रय मूल्य एसपी तो दिया हुआ है 45 और लाभ भी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 5। ठीक है, तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं? मास्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं सीपी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालूं, क्रय मूल्य निकालूं, तो क्रय मूल्य बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी है 45 माइनस 5, तो क्रय मूल्य हमारा 40 आ गया, यानी कि 40 में खरीदा था। वैसे भी हम देखें कि 40 में खरीद करके अगर 5 रुपए का लाभ कमा करके बेचता है तो 45 रुपए में बेचेगा, है ना। लाभ प्रतिशत निकालना है बेटा, लाभ तो हुआ 5 रुपए का ना, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि लाभ को ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो लाभ को ऊपर रखेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, मतलब 40 में खरीदा था तो 40 को नीचे रख देंगे और गुणे हम लोग 100 कर देंगे। देखो बेटा यहां से आ रहा है, देखो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 पचे 25/2, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने का प्रॉफिट? 12.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। चलो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से लिखते हुए चलना, ऐसे बहुत आलसीपना नहीं दिखाना है इसमें, है ना। मास्टर की क्लास में बिल्कुल आलसी बच्चे नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा दिख तो रहा है ना तुम्हें सही से? मैं एक बार जरा देख लेता हूँ। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्या कह रहा है? विवेक एक टीवी को उसके अंकित मूल्य के 7/10 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 40% अधिक पर बेच देता है, तो हरीश का, अच्छा विवेक ने खरीदा, हरीश बेच रहा है, भाई यहां पे विवेक ही लिख लो, विवेक ही लिख लो। ठीक है, विवेक का प्रतिशत लाभ क्या है? विवेक बाइज ए टीवी फॉर 7/10 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट फॉर 40% मोर देन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ विवेक? ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, विवेक एक फ्रिज खरीदा, नहीं टीवी खरीदा, अच्छा टीवी खरीदा, तो ये टीवी का बक्सा है। मान लो कि टीवी पैक होके तो आती है ना कोई सामान, तो इस पैकेजिंग पे लिखा हुआ है, मान लो कि लिखा हुआ है 100 रुपया। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है कि पैकेजिंग पे जो लिखा हुआ तो होता है प्राइस ना, उसको हम लोग अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया इस पे लिखा हुआ है। कह रहा भाई ये जब विवेक ने टीवी खरीदने गया, विवेक जब टीवी खरीदने गया तो विवेक ने टीवी को इस मूल्य के 7/10 में खरीदा। मतलब 100 रुपए लिखा है तो 100 रुपए देके नहीं आ गया वो उसने क्या किया, 7/, दुकानदार को मना लिया यार, अगले वाले को मना लिया। उसने बोला भाई 7/10 में देना है तो दो, बोला चलो भाई ले जाओ। तो इसने खरीदा कितने में? तो अगर इसका खरीद मूल्य हम निकालें कि विवेक ने कितने में टीवी खरीदा था, तो 100 रुपए तो लिखा हुआ था, इसके 7/10 में खरीदा, तो गुणे 7/10, 10 से ये कट गया, है ना, यानी कि 70 रुपए में खरीदा। तो जो हमारी सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 70 रुपए आ गई। ठीक बात है। चलो अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से 40% अधिक पर बेचता है। अब ये गया चिंटू टीवी खरीदने इस दुकानदार के पास। ठीक है, अब टीवी के बक्से पे तो 100 रुपया लिखा था, है ना, 100 रुपया लिखा था। दुकानदार ने बोला, इसने झूठ बोल दिया विवेक ने बोला अरे भाई 100 रुपया तो मैंने खरीद के ले आया 100 रुपए में, है ना, तुमको तो 100 रुपए में ना मिलने वाली टीवी है। बोला कितने में दोगे? बोला 40% का लाभ जो है हमको चाहिए, 40% का लाभ। और किस पे? अंकित मूल्य पे 40% लाभ। इस पे 40% मत निकालना, अंकित मूल्य पे 40% का लाभ। देखो अंकित मूल्य से 40% से अधिक पर बेच देता है ना, तो इस पे इसने 40% लाभ निकाला, तो प्लस 40 कर दोगे, यानी कि 140 रुपए में इस चिंटू को टीवी मिला। ठीक है, अच्छा आप सुनो, दुकानदार ने टीवी खरीदा था 70 रुपए में और चिंटू को बेचा कितने? 100 रुपए में, सॉरी 140 रुपए में, है ना। तो चिंटू को 140 रुपए में टीवी बेचा और इसने खरीदा था 70 रुपए में। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि 70 रुपए का फायदा कमा रहा है? 70 का फायदा इसको हो रहा है ना बेटा, 70 का फायदा इसको हो रहा है। हाँ जी गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो। अच्छा 70 का फायदा हो रहा है। परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हमें पता है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, सीपी नीचे रखते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, 70 का फायदा हो रहा है तो 70 को ऊपर रखेंगे। क्रय मूल्य खरीदा 100 में था या 70 में? 100 में खरीदा या 70 में? 70 में खरीदा था। अगर 100 तो अंकित मूल्य था,
100 तो टीवी के बक्से पे लिखा हुआ था, लेकिन खरीदा कितने में बोलो? खरीदा इसने 70 में खरीदा, ठीक है। तो 70 में खरीदा और 70 रुपए का लाभ भी हुआ, तो 70/70 गुणे 100 यानी कि 100%, 100% का जो है इसको लाभ हो गया। कितना बेटा? 100% का लाभ हो गया। द आंसर विल बी 100%। ऑप्शन नंबर बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था, अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं देखो, एक मजदूर ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 4000 में खरीदी तथा उसे दुकान तक ले जाने में 250 रुपया मजदूरी पर खर्च किए। यदि दुकानदार 85 रुपया प्रति किलोग्राम से चावल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? A shopkeeper bought a sack full of 50 kg rice for rupees 4000 and spent rupees 250 on wages to take it to the shop. If the shopkeeper sells the rice at 85 rupees per kg, then what is the percentage profit or loss he made? देखो, एक दुकानदार ने भैया एक चावल से भरी बोरी खरीदी, ये बोरी रही, ये चावल की जो है, ये चावल से भरी बोरी रही, ये चावल इसमें बहुत सारे, मतलब पूरा का पूरा चावल इसमें भरा हुआ है। कितना किलो चावल है? तो 50 किलो चावल जो है, 50 केजी चावल इसमें भरा हुआ है। अब दुकानदार ने तो खरीद लिया, लेकिन दुकानदार तो सेठ आदमी भैया, मेहनत थोड़ी ना करेगा, तो उसने मजदूर को लगा दिया भैया कि ढो करके इसको हमारी दुकान तक ले आओ। क्या किया उसने? बोला कि भाई ढो करके इस बोरी को तुम हमारी दुकान तक ले आओ। तो मजदूर गया भाई इस बोरी को ढोने, और इस बोरी को ये लाद करके अपने पीठ पे, ठीक है, और ये दुकान तक ले आया, ठीक है, ये दुकान तक ले आया। इसने मजदूरी कितना लिया? बोला 250 रुपए लूंगा मैं, ठीक है। बोला ठीक है भाई, ले लो 250 रुपए, भाई तेरा भी भला हो, है ना। 4000 में खरीदा था, तो 4000 रुपए की बोरी मिली थी ये दुकानदार को, प्लस 250 रुपया इसने खर्चा कर दिए ढुलवाई में, है ना, यहां से यहां तक इसने भाड़ा दे दिया, किराया दे दिया, ठीक है। तो जब इसकी दुकान पर ये माल आया तो उस समय एग्जैक्ट प्राइस कितनी थी? 4000 ये हुआ, 250 ये भी इसका खर्चा हुआ ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4250 रुपए का उसका टोटल खर्चा आया। तो देखो बेटा, अब यहां पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि खरीद मूल्य वो 4000 ही मान लेते हैं, लेकिन ना, खरीद मूल्य 4000 नहीं मानेंगे। अरे भाई दुकानदार की जेब से कितने रुपए गए? 250 ये भी तो गया ना। तो 4000 का ये खरीदा था, लेकिन 250 ये भी तो गया। तो हमें सीपी को क्या मानना है? 4250 मानना है, यानी कि ये बराबर हमारा खरीद मूल्य सीपी होगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब देखो, दुकानदार 85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, अब ये पूरा का पूरा थोक, पूरा का पूरा बोरी खरीद के लाया, लेकिन जब अपन चावल खरीदने जाते हैं तो कैसे करें? बोरी खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, है ना। तो ये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 85 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल बेच रहा है। ही इज सेलिंग आउट द राइस एट 85 रुपीज पर केजी, ठीक है, ठीक है। तो अगर 85 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहा है चावल, और टोटल बेटा था अपना 50 किलो, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 2 5 बटे 40, 2 4250 रुपए का। ओहो, यानी कि अगर 85 से बेच रहा है, 85 से बेच रहा है, तो देखो बेटा 4250 रुपए का इसने बेचा, और खरीदा कितने का था? खरीदा कितने का था? 4250 का खरीदा था। अरे भाई, खरीदा भी इतने में और बेचा भी इतने में, तो हाथ आया कुछ नहीं, है ना। कैलकुलेशन नहीं कर पाया, मैं बता रहा हूं, उसने, उसकी मैथ तगड़ी नहीं थी। अगर उसने कैलकुलेशन कर ली होती कि भाई मैं इस रेट से बेचूंगा तो मुझे ना फायदा होगा ना घाटा होगा, तो वो बेचता ही नहीं इस रेट से, तब तो वो 90-95 के हिसाब से बेचता। लेकिन देखो, मैथ्स कमजोर होने का है ना, घाटा हुआ उसको कि अपना टाइम एनर्जी दोनों वो लगाया और हाथ आया कुछ नहीं, चिड़िया हो गई फुर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो, एक व्यक्ति ने 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से केले खरीदे तथा 5 रुपए प्रति केले के भाव से बेचे। सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ पर्सन बॉट बनानास एट ₹45 पर डजन एंड सोल्ड देम एट ₹5 पर बनाना। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन द बिजनेस। सुनो बेटा, हम जानते हैं कि एक दर्जन, 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना होगा। यहां पे 12 केले हो गए, एक दर्जन केले का मतलब 12 केला होगा, ठीक है। 45 रुपए में उसने एक दर्जन यानी 12 केले खरीदे और 5 रुपए प्रति केले के हिसाब से बेच रहा है, यानी एक केले का दाम 5 रुपया है। एक केले का दाम 5 रुपया है, तो 12 केले का दाम कितना होगा? 12 केले का जो मूल्य होगा
12 केले का मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 1 का 5 रुपए, तो 12 का 12 गुणे 5 बराबर 60 रुपए। तो 12 केलों का मूल्य 60 रुपए हो गया। यानी 1 दर्जन केला उसने खरीदा कितने में, 1 दर्जन केला उसने खरीदा 45 रुपए में, और 1 दर्जन केला उसने बेचा कितने में, तो 1 दर्जन केला बेचा उसने 60 रुपए में। यहां पे अगर हम लोग लाभ देखें, उसका प्रॉफिट देखें, तो 15 का फायदा हो रहा है, बोलो बेटा 15 का फायदा हो रहा है ना। और अगर हम लाभ प्रतिशत निकालना चाहें, परसेंटेज लाभ, तो हम सभी जानते हैं प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और सीपी को नीचे रखते हैं, गुणे में हम लोग 100 कर देते हैं। तो प्रॉफिट कितना, 15 रुपया, क्रय मूल्य कितना, 45 रुपया, है ना, 45 में खरीदा था, और गुणे 100 हम लोग कर देंगे। तो देखो बेटा 15 तिया 45, 100/3 मतलब 33.33% का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो अब यहां पे लाभ भी है, हानि भी है, सीधा सीधा हमारी वैल्यू 33.33 आ रही है। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है, ऑप्शंस में कहीं ऐसा भी हो सकता है, पूछा गया है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो देयर मे बी इन द ऑप्शन दैट देयर इज रिटन 33.33% वाज लॉस, तो यहां पे लॉस भी लिख सकता है ना। तो गच्चा नहीं खाना है, जहां लॉस लिखेगा तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि भाई यहां पे दोनों पूछ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। और एक कौन सा होगा, 45 में खरीदा 60 में बेच रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा है, मतलब ही इज गेनिंग द प्रॉफिट, राइट। तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो सीधा सी बात है कि भाई जहां प्रॉफिट आएगा वहीं पे हमारी पेन चलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आशीष एक निवेश पर 20% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3 संबंधे 1 के अनुपात में हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो कि आशीष makes a profit of 20% on one investment while there is a loss of 20% on another investment. If his two investments are in the ratio 3:1, then find his loss percentage. देखो समझो बात, समझो कि उसने 2 इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट रेशियो में दे रखा है। जब भी रेशियो में सवाल दिया हो ना, तो आप उसका मल्टीपल कुछ ऐसा मान लेना जो आपके लिए सुविधाजनक है। तो मान लो कि रेशियो 3 संबंधे 1 है ना, तो आप ऐसे मान लो कि एक इन्वेस्टमेंट दोनों में 100 का गुणा कर दो। आप गुणा किसी का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, गुणा ना करो, लेकिन गुणा करने से 100 का गुणा करने से थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो मान लो कि 300 रुपए एक उसने एक जगह इन्वेस्ट किए, एक बिजनेस में लगाया, और 100 रुपए उसने एक बिजनेस में लगाया, ठीक है। चलो जी, तो कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ एक बिजनेस पे और 20% की हानि हुई दूसरे बिजनेस में, है ना। 20% का लाभ हुआ एक बिजनेस में और 20% की हानि हुई जो है दूसरे बिजनेस में। तो देखो यहां पे, तो इस पे 20% का लाभ हो गया, यानी कि सोचो कि 300 रुपए लगाया था और 300 पे 20% अगर आप निकालोगे तो 300 गुणे 20/100, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 60 का प्रॉफिट हुआ इस वाले बिजनेस में उसको, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले बिजनेस में देखें 100 रुपए वाले में, तो 100 गुणे कितना, 100 पे 20%, अरे 100 पे 20% यानी कि 20 रुपया सीधा, तो 20 रुपए का लाभ, 20 रुपए की हानि हुई इस पे, क्योंकि दूसरे पे तो हानि हो रही है ना, 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि हो रही है इसको, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। जरा बात ध्यान से सुनो बेटा कि यहां पे उसको 60 रुपए का लाभ हो रहा है, यहां पे 20 रुपए की हानि हो रही है। तो अगर हम टोटल देखें, नेट लॉस या फिर नेट हम लोग प्रॉफिट देखें, तो 60 रुपए का तो लाभ हुआ तो +60, 20 रुपए की हानि हुई तो -20, यानी कि कुल मिलाकर के +40 आ रहा है ना। 60 में से 20 घटा दिया 40, यानी कि 40 रुपए का लाभ कुल मिलाकर के आ रहा है। भाई अलग अलग थोड़ी नहीं देखोगे, दोनों एक ही आदमी के पैसे हैं, है ना। तो 60 रुपए का लाभ इस पे वो कमाया था, उस पे तो गंवा दिया, तो 60 में से 20 घटाओगे तो 40 का हमारा कुल लाभ आया है ना। अब कुल इन्वेस्टमेंट कितना था, कुल उसने कितना लगाया था बिजनेस में, तो 300 रुपया इधर लगाया था, 100 रुपया इधर लगाया था, तो कुल यानी कि टोटल अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, टोटल निवेश की बात करें, तो टोटल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 300 + 100, यानी कि 400 रुपया कुल उसने इन्वेस्ट किए थे। 400 रुपया इन्वेस्ट किए थे और 400 रुपए पे 40 रुपए का लाभ उसको लाभ हो रहा है। तो अगर हम परसेंटेज लाभ निकालें, देखो बेटा
परसेंटेज लाभ अगर हम लोग निकालें, परसेंटेज लाभ यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट और बटे जितना इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि क्रय मूल्य ही मान लो, वही चीज है कि मतलब जितना उसने लगाया था। तो देखो ऐसा सीधा सीधा निकाल लेते हैं ना, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का, कितने में प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 लगाया था, है ना, 40 बटे 400 और गुणे 100, गुणे 100। देखो हमारा 10% आ रहा है क्या, ये 0 से 0 गया, 4 दहा में 40, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 10% का प्रॉफिट हमारा हो रहा है। आगे बात समझ में। अब देखो 10% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इंग्लिश में शायद थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है कि इफ इज टू इन्वेस्टमेंट्स आर इन द रेशियो 3:1 देन फाइंड इज लॉस परसेंटेज। यहां पे केवल लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, लेकिन लॉस नहीं हो रहा है। हिंदी वाला क्वेश्चन देखो सही है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो फाइंड हिज लॉस, और यहां पे होना चाहिए लॉस और प्रॉफिट परसेंट, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना कि लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट परसेंट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या करे बेटा, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक हेडफोन को 20% के लाभ पर तथा दूसरे हेडफोन को 10% की हानि पर बेचता है। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य 1800 है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्रमशः होगा। अ पर्सन सेल्स वन हेडफोन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अनदर एट ए लॉस ऑफ 10%. In both the cases, in both the cases the selling price is 1800, then cost price of each will be. हम सभी जानते हैं बेटा फॉर्मूला निकालना, कि फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि अगर हमें लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो SP इंटू 100 अपॉन 100 और प्लस x हम लोग निकालेंगे अगर लाभ हो रहा है तो। अगर, लेकिन ये लाभ के केस में है ना, अगर हानि हो रही है तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस x हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर लाभ हो रहा है तो नीचे 100 प्लस x, x का मतलब कि x% का लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रही है तो नीचे 100 माइनस x, हमारा CP निकल जाएगा। ठीक है, तो लाभ किस में हो रहा है, पहले वाले में लाभ हो रहा है। कह रहा है कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि एक व्यक्ति के पास 2 हेडफोन ऐसे थे मस्त वाले, ठीक है, इसने हेडफोन को बेच दिया, दोनों को बेच दिया। पहले वाले हेडफोन पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे वाले हेडफोन पर 10% की हानि हो रही है ना। पहले वाले हेडफोन पे 20% का लाभ और दूसरे वाले हेडफोन पे 10% की हानि। कह रहा है कि बेचा 1800 में, यानी कि दोनों को 1800 में ही बेचा, यानी कि दोनों जगह पे SP जो है वो 1800 ही है। देखो तो CP जब हमें निकालना है तो बराबर SP तो 1800 लिखेंगे, है ना, गुणे 100 लिखेंगे और बटे में 100 प्लस कितने % का लाभ हो रहा है, तो 20% का, तो 100 प्लस 20। और अगर हम लोग इधर आए तो 1800 में इस हेडफोन को भी बेचा, गुणे 100 करेंगे, ठीक है, प्लस कितने का बटे 100 माइनस कितने का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो 100 माइनस 90। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा, देखो एक मिनट 100 माइनस 10 ना, 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 100 माइनस 10, ठीक है, तो 100 माइनस 10, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि बराबर 1800 और गुणे 100 किया तो 00 और बढ़ गया, बटे में 100 प्लस 20 120, 12 से ये 0 से 0 काट दिया, 12 से काटोगे जब तो ये हो जाएगा 12 करने 12, 12 पंजे 60, 1500 रुपया, है ना। और इधर जब तुम करोगे तो देखो 1800 और गुणे 100 और बटा 90 है, तो 0 से 0 गया, 9 दूना 18, 200, यानी कि 2000 रुपया इधर हो गया, 2000 रुपया इधर हो गया। तो एक बात देखो कि पहले हेडफोन को बेचने पर पहले हेडफोन का जो क्रय मूल्य था वो था 1500 रुपए, और दूसरे हेडफोन का जो क्रय मूल्य था दैट वाज 2000 रुपीज, कितना, 2000 रुपए। दूसरे का कितना था, 2000 रुपए, यानी कि 1500 एंड 2000 रुपीज वॉज द CP ऑफ बोथ द हेडफोन्स। पहले का 1500 रुपए और दूसरे का 2000 रुपए क्रय मूल्य था। ठीक है, क्रय मूल्य ही हमें निकालना था। आगे बेटा बात समझ में है ना। अच्छा गुरुजी का जंतर सुनो, ये फॉर्मूला वगैरह ना यूज करना चाहते हो ना तो सुनो, एक बात सुनो, मैं एक बार फिर से तुम्हें बता ही देता हूं, ऐसे कई दफा मैंने बता रखा है, लेकिन लेट मी टीच यू वंस मोर। देखो एक व्यक्ति ने 20% के लाभ पे किसी हेडफोन को अगर बेचा, तो भाई एक बात समझो, कोई भी चीज हम खरीदते हैं 100% पे, 20% के लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कि 120% पे बेच रहे हैं, है ना, 120% पे बेच रहे हैं, और 120% पे बेच रहे हैं। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि CP बराबर 100% की वैल्यू निकालनी है, और 120% की वैल्यू हमें पता है, 120% की वैल्यू पता है जो कि है 1800। ठीक है, तो 120% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखो,
जिसकी वैल्यू पता है 120% उसको नीचे रखो। 120% की वैल्यू कितनी? 1800। देखो सीधा तुम्हारा आ जाएगा। देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये बहुत सारे बच्चों को, मेरे बहुत सारे अर्जुन्स को पता होगा। एंड अगर आपको पता है तो इसी मेथड से जाना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखो इसमें बेटा शॉर्टकट जरूर लगाना। ये क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि 2 बकरी में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता है। एक बकरी को 20% का लाभ तथा दूसरी बकरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 goats are sold for 12,000 each. One goat is sold at 20% profit and the other goat at 20% loss. Then find the profit or loss percentage. देखो एक बात ध्यान से सुनना कि जब भी 2 वस्तुओं को बेचा जाए और दोनों का विक्रय मूल्य कितना रहे? समान रहे। दोनों का विक्रय मूल्य एकदम समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसमें कोई भी भाई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। एक वस्तु को 20 मतलब x%, कोई भी x%, y%, a%, b%, कुछ भी, एक वस्तु को x% के लाभ पे बेचा जाए और दूसरी वस्तु को x% की हानि पे बेचा जाए। तो अगर ऐसा केस बनता है कि एक को लाभ पे दूसरी को हानि पे बेचा जाता है और विक्रय मूल्य बराबर रहता है, तो ऐसे केस में हमेशा 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 देयर ऑलवेज विल बी लॉस। तो हमेशा ऑलवेज यहां पे लिख लेना बच्ची, ये क्वेश्चन में ऑलवेज लॉस होगा, ठीक है। हमेशा हानि ही होगी ऐसे प्रश्न में, ठीक है। चलो तो अब कितना % हानि होगी ये निकालने के लिए बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, परसेंटेज लॉस बराबर x²/100। मास्टर इतना आसान? बिल्कुल बेटा इतना आसान फॉर्मूला है। आपको 12,000 से कोई मतलब नहीं है, कितने में बेचा गया इससे कोई मतलब नहीं है। आपका परसेंटेज हानि जो आएगा x²/100, x का मतलब कि 20% के एक को लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को 20% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि x की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो 20 का स्क्वायर और बटे में 100, यानी कि 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये 400 बटे 100, तो 00 से 00 गया, यानी कि 4% की हानि हुई उसको, ठीक है। 4% की हानि हुई। अब मैंने वही आपको बताया कि हमेशा हानि होगी तो आपको लाभ के साथ बेटा नहीं जाना है, हानि के साथ ही जाना है। 4% की हानि हुई, ठीक है। सो ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन सो फार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करीब करीब आधे घंटे हमारा हो ही चुका है। चलो तो यानी कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी बेटा। धैर्य के साथ आपको पढ़ाई करनी है। कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यदि वह इसे 15 रुपया प्रति लीटर बेचता है तो 120 रुपए की हानि होती है। पर यदि वह उसे 20 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है तो 80 रुपए का मुनाफा होता है। उसने कितना दूध खरीदा था? Some milkman buys milk. If he sells it at ₹15 per liter, then there is a loss of 20 rupees. But if he sells it at ₹20 per liter, then there is a profit of ₹80. How much milk did he buy? सुनो, एक दूध वाला भाई दूध खरीदता है, अगर वो 15 के भाव से बेचता है तो 120 रुपए का उसको लॉस होता है। अगर वो 20 के भाव से बेचता है तो 80 रुपए का मुनाफा होता है। तो लेट अस सपोज ही बॉट मिल्क ऑफ x लीटर। मान लिया हमने कि उसने x लीटर खरीदा, हमें तो नहीं पता था यार, तो हमने मान लिया कि माना कि x लीटर खरीदा था। लो जी, माना कि x लीटर खरीदा, ठीक है। मान लो भाई कि x लीटर खरीदा, और अगर x लीटर खरीदा तो बात ध्यान से सुनना बेटा, x लीटर खरीदा और 15 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। जब वो 15 के भाव से बेच रहा है, 15 के भाव से वो बेच रहा है, 15 के भाव से बेच रहा है, तो x लीटर खरीदा, 15 के भाव से बेचेगा, तो x गुणे 15 बराबर 15x रुपए का बेचेगा, ठीक है। अच्छा, जब वो 20 के भाव से बेच रहा है, जब वो 20 के भाव से बेच रहा है, तो x लीटर खरीदा था, 20 के भाव से बेचा, यानी कि 20x रुपए का बेचेगा। ठीक बोल रहा हूं, है ना। तो पहले उसने बेचा 15x रुपए का, जब वो 20 के भाव से बेचने लगा तो उसने बेचा 20x रुपए का, ठीक है। अब पहले वाले केस में कह रहे 120 रुपए की हानि हो गई उसको, भाई घाटा लग गया सौदे में, तो फिर उसको सीख मिली, उसने बोला नहीं अब तो मैं बढ़ा के बेचूंगा, तो 15x रुपए का बेचा तो उसको हानि हुई। तो अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं, तो मैं जानता हूं कि जिस केस में हानि होती है तो सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस हम लोग लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय और प्लस हानि, है ना, विक्रय प्लस हानि, यानी ये विक्रय मूल्य है,
ये बेचा है 15x में यानी विक्रय मूल्य है, 20x में बेचा है तो 20x भी विक्रय मूल्य है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूं, क्रय मूल्य निकालना चाहता हूं, तो मेरे बच्चे क्या मैं इसमें बोल सकता हूं कि इसमें मैं हानि जितना हुआ है 120 रुपए का घाटा हुआ है तो 120 अगर जोड़ दूं तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें 120 हमने जोड़ा तो ये क्रय मूल्य निकल गया। और इसमें ये तो भाई इसमें तो लाभ हुआ है, इसमें तो लाभ हुआ है। और जब भी लाभ के समय में, लाभ के केस में अपने को क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विक्रय में से लाभ घटा देते हैं। तो इसमें लाभ हुआ है 80 रुपए का, तो अगर मैं इसमें से 80 घटा दूं तो यहां भी हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। बोलो बेटा बात सही है, सत्यवचन गुरुजी। यानी कि मुझे ये दिख रहा है ये भी क्रय मूल्य के बराबर है और ये भी क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? अरे भाई ये भी क्रय मूल्य के बराबर है, ये भी क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो होंगे। बात आ गई समझ में गुरुजी, बात आ गई, दिमाग की घंटी बज गई। मतलब इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो 15x प्लस 120 बराबर 20x माइनस 80, ठीक है। 15x तो x को इधर ले आलो और 80 को इधर ले आलो, तो 120 और प्लस 80 बराबर 20x में से 15x ये घट जाएगा, तो 20x माइनस 15x, 180 प्लस 80, दिस इज कमिंग आउट टू बी 200, ठीक है। 220x में से 15x घटा दो तो 5x यहाँ पे बचा हमारा। अब देखो बेटा 5x बचा, 5 से भाग दो तो 5 चौका 20, 40, यानी कि द वैल्यू ऑफ x बीइंग हियर 40, द वैल्यू ऑफ x बराबर 40, है ना बेटा, द वैल्यू ऑफ x बराबर 40। तो x की वैल्यू आ गई 40 लीटर, यानी कि जिसकी हमें चाहत थी वो मिल गई हमें। क्या बेटा 40 लीटर, यस 40 लीटर 40 लीटर 40 लीटर, यानी कि उस व्यक्ति ने 40 लीटर दूध खरीदा था, ऑप्शन नंबर डी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी का, जंतर इसमें लगेगा, देखना 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 बेटा। कोई व्यापारी 120 में 24 पेन खरीद कर, अच्छा जिसको जिसको आता है ये वाला जरा लिख दो कमेंट सेक्शन में, गुरुजी हमने तो आपका ये जंतर पढ़ रखा है, यूं सॉल्व करेंगे यूं चुटकियों में, ठीक है। देखो कोई व्यापारी 120 में 24 पेन खरीद करके 30 में 5 पेन के हिसाब से बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ट्रेडर बाइज 24 पेन्स फॉर ₹120 एंड सेल्स देम फॉर ₹30 एट द रेट ऑफ 5 पेन्स। क्या बोल रहा है यार, 20 पेन्स फॉर ₹120 एंड सेल्स देम फॉर, रुको यहां पे ना ऐसे तुम लिखो, यहां पे थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ी है। 20 पेन्स फॉर ₹120 एंड सेल्स ऐसे लिखो, सेल्स 5 पेन्स, सेल्स 5 पेन्स फॉर ₹30, ऐसे लिखो, एंड सेल्स 5 पेन्स फॉर ₹30, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कह रहा है कि 120 का 24 पेन खरीदता है और 30 में 5 पेन बेचता है। गुरुजी का जंतर याद करो, हमने क्या बताया था बेटा आपको कि सबसे पहले आपको रुपया लिखना है। 120 में कितना खरीदता है, 24 खरीदता है। हिंदी में तो सीधा सीधा दिख जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको उल्टा करना पड़ता है। देखो 120 को पहले लिखना है, रुपयों को पहले लिखना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हमने आपको बताया था, रुपयों को पहले लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 120 को पहले लिखना है। 120 में 24 पेन खरीदता है, अच्छा, और 30 रुपए में 5 पेन, 30 रुपए में 5 पेन बेचता है, यानी 120 में 24 खरीदता है, 30 में 5 बेचता है। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, ध्यान से देखना कि इन दोनों का आपस में एक जोड़ा बना लो, गुणे कर दो, ठीक है, और इसका एक जोड़ा बना लो, गुणा कर दो, ठीक बेटा। तो जब इसका और इसका जोड़ा बनाओगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 600 रुपया ये हो गया, और 24 गुणे 3 यानी कि 720 रुपया ये हो गया। अब देखो जो पहला वाला है ना, पहले अंतिम का जो जोड़ा बन रहा है, इनका गुणा करने पे जो हमारा 600 मिल रहा है, इसको आप सीपी मान लो, यानी कि क्रय मूल्य मान लो, और इसको आप एसपी मान लो, यानी कि विक्रय मूल्य मान लो, ठीक है। जब आपने इसको सीपी माना, इसको एसपी माना, विक्रय मूल्य माना, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ पे तो 120 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ जी 120 रुपए का लाभ हो रहा है। 600 में खरीदा, 720 में बेचा, तो 120 का लाभ हो रहा है। अरे खरीदा कितने में था, 600 में ना। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए
परसेंटेज लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ को ऊपर रखते हैं और बटा सीपी गुणे 100 बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना हुआ 120 रुपए, खरीदा कितने का 600 रुपए। तो हमने यहां लिखा 120, खरीदा कितना 600 रुपए और गुणे में 100 कर दिया। क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। 12 पंजे 60, 5 से काटोगे तो 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है ना बेटा, 20% का हमें प्रॉफिट हो गया, 20% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना इजी सवाल है। ये ट्रिक जब तुम लगाओगे ना तो भाई मजा ही आ जाएगा, एग्जाम में इतना तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ओहो हो, मैं बता रहा हूँ 2 घंटे का पेपर तुम लोग 1 घंटे में निपटा के आ जाओगे। मुझे पता है यार तुम लोग कर लोगे, है ना। विश्वास रखो खुद के अंदर। जितने भी बड़े बड़े इंसान हुए सबने सबसे पहले किसी चीज में विश्वास किया है तो खुद के अंदर। जितनी तुम्हारी पोटेंशियल है ना उसको अचीव करने के लिए विश्वास एक ऐसा माध्यम है जिसको तुम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। विश्वास जब तक खुद के अंदर नहीं होगा तब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं होगा बेटा, है ना। सबसे पहले खुद के अंदर विश्वास रखना सीखो, अपनी ताकत को पहचानना सीखो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, अमित ने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 8 दर्जन बल्ब खरीदे। भाव कम हो जाने के कारण 35 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 6 दर्जन और 27 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 2 दर्जन बल्ब बेचे। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। Amit bought 8 dozen bulbs at the rate of rupees 40 per dozen. Due to low price, sold 6 dozen bulbs at 35 rupees per dozen and remaining 2 dozen bulbs at 27 rupees per dozen. Find the percentage loss. देखो कह रहा है ना भाई, सीधा क्वेश्चन समझो कि अमित ने 8 दर्जन बल्ब खरीदे। ठीक है भाई, 8 दर्जन, 8 ये डजन है, उसने बल्ब खरीदे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इन 8 दर्जन का जो प्राइस था ना, देखो 1 दर्जन का प्राइस 40 रुपया था, तो 8 दर्जन का प्राइस 8 गुणे 40 यानी कि 320 रुपया जो है उसका ये क्रय मूल्य है। 320 रुपया का उसने टोटल खरीदा। अब कह रहा है भाई मार्केट में भाव गिर गया, तो उसने क्या किया ना, 35 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 6 दर्जन बेचे और 27 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन बेचे। तो 8 में से 6 दर्जन उसने अलग बेचे और 2 दर्जन उसने अलग बेचे। जो 6 दर्जन उसने बेचा वो 35 के हिसाब से बेचा, तो 6 गुणे 35 रुपया का हुआ। जो उसने 2 दर्जन बेचा वो 27 के हिसाब से बेचा, तो 2 गुणे 27 रुपया हुआ, है ना। तो ये देखो 6 त्रिक 18, 180, 6 पचे 30 यानी कि 210 रुपए का इधर बेच रहा है और 27 दूना 54 रुपए का इधर बेच रहा है। अगर मैं टोटल देखूं तो 210 प्लस 54, द टोटल इज बीइंग इक्वल टू कितना हो रहा है, ये 264 रुपए का टोटल वो बेच रहा है ना बेटा। 210 प्लस 50, टोटल जो उसने बल्ब बेचे 264 का बेचा। और खरीदा कितने का था, देखो खरीदा था 320 का ना, भाई घाटा हो गया, व्यापार में नुकसान तो हो गया। खरीदा था 320 का, बेच रहा है 264 का, तो क्या नुकसान यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, नुकसान सीधा सीधा दिख रहा है। अच्छा, नुकसान सीधा सीधा दिख रहा है, तो कितने का नुकसान हुआ, देखो कितने का लॉस हुआ। तो अगर हम लॉस देखें तो 320 में खरीदा था तो 320 माइनस 264 में बेचा तो 264 यानी कि 38 20 58 रुपए का उसको लॉस हुआ। ठीक है ना, 58 रुपए का उसको लॉस हुआ। अगर मैं प्रतिशत लॉस निकालूं, प्रतिशत जो है लॉस में हिंदी में लिखने वाला था, प्रतिशत अगर मैं हानि निकालूं, प्रतिशत लॉस यानी कि प्रतिशत उसका घाटा निकालूं मैं, तो 58 रुपए का तो घाटा हुआ है, तो 58 को ऊपर लिखा। खरीदा कितने में था, खरीदा बेटा 320 में था, कितने में 320 में खरीदा था, और गुणे 100 तो मुझे करना ही करना है। देखो तो कोई जा रहा है तो उसको हटाई दो रास्ते से, है ना। 0 से 0 गया और 4 से कटेगा क्या, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटोगे अगर तो ये तुम्हारा हो जाएगा 29, 2 से काटोगे तो ये 16, यानी कि मुझे ऐसा अच्छा इधर काट देते हैं ना, देखो 2 से काटोगे तो इधर 29 हो गया और इधर 16 हो गया, फिर 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 बटे 16, यानी कि इधर आ रहा है हमारा आंसर। देखो हमारा आंसर आ रहा है 29 पचे 20 पचे 100 और 9 पचे 45, 145 145 20 पचे 100 9 पचे 45, इतना ही तो हो रहा है ना। 145 और बटे नीचे 8%, 145 बटे 8%। ऑप्शन में नहीं दिया है क्या बेटा, ऑप्शन में 8 दहा में 80, 8 17 गुणे 8, 17.5 गुणे 8 करो तो 17.5 गुणे 8 तो बराबर 140 हो रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा है हमें। रुको देखते हैं। तो 8 दर्जन खरीदा था 40 के हिसाब से, 8 गुणे 40 8 चौक 32 320 हो गया।
6 दर्जन बेचा इसने 35 के भाव से, तो 35 छः का ये 3 छः का 18, 180, 5 छः का 30, 210 हो गया। 210 में ये बेचा, और 27 गुणे 2, 2 दर्जन जो है बेचा, 2 दर्जन बेचा, 27 दूना 54, ठीक है। 54 प्लस ये हो गया 264 हो गया। यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं, 264। और इधर क्या बच रहा है बेटा, इधर देखो, अरे यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी क्या घटाने में, ओहो लग तो रहा है, लग तो रहा है भाई, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना हमने, देखो मास्टर ने यहाँ गड़बड़ कर दिया। ये 36 रहेगा, 36 और प्लस 20, 36 और 20 ये 56 आएगा बेटा, है ना, ये 56 आएगा यार, यहाँ हमने गड़बड़ी कर दी। रुको, वही मैं कह रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आया, ये हमारा 56 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 56 आएगा, तो परसेंटेज लॉस हो जाएगा, 56 का लॉस हुआ, खरीदा था 320 में, तो 320 और गुणे में 100। देखो बेटा कोई कट रहा है क्या, देखो ये कट रहा है, 8 चौका 32 40, 8 सते 56, ये 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी कि 7 पचे 35/2 मतलब 17.5%। यस देखो आ गया बेटा, आंसर आ गया, 17.5% का इसको लॉस हुआ। बात आ गई समझ में, 17.5% का इसको लॉस हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो छोटी छोटी गलतियां कितना बड़ा बाउंडर ला देती हैं, तो थोड़ा सा बचना है इतनी बड़ी बड़ी छोटी मोटी गलतियों से। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो अपना ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, करो बेटा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 14 करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 80 अनार, इसका मैं शॉर्ट टिक सीधा आपको बता दूंगा। 80 अनार बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 अनारों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? ऑन सेलिंग 80 pomegranates, a fruit seller makes a profit equal to selling price of 20 pomegranates. What percent profit did the seller get? देखो समझो बात को, क्या कह रहा है कि 80 अनार किसी सेलर ने बेचे, और जब 80 अनार उसने बेचे तो 20 अनारों के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो, तो एक बात याद रखना, देखो अगर ऐसा कुछ हो कि एक्स वस्तु को बेचने पर, मैं लिख ही दे रहा हूं इस पे, एक्स वस्तु को बेचने पर रुकना बेटा, एक्स वस्तु को बेचने पर अगर वाई वस्तु के बराबर लाभ होता है, एक्स वस्तु को बेचने पर वाई वस्तु के बराबर लाभ होता है, तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए सीधा करना, कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, तो वाई वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, तो वाई बटा एक्स माइनस वाई गुणे 100 आप कर देना। कितना करोगे? वाई बटा एक्स माइनस वाई गुणे 100 कर देना। तो यहां पे देखो x की जगह पे क्या है, 80 अनारों को बेचने पर, यानी कि x की वस्तु को बेचने पर मतलब 80 वस्तु को बेचने पर कितने वस्तुओं के बराबर लाभ होता है? 20 वस्तुओं के, 20 अनारों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां पे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि x की वैल्यू तो 80 है और y की वैल्यू तो यहां पे 20 है ना। तो हमें क्या करना है, y बटे x माइनस वाई, यानी कि 20 और बटे में x माइनस वाई, यानी कि 80 माइनस 20 और गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा ये आ रहा है 20 बटे 60 गुणे 100, यानी कि देखो ये हो गया 20 तिहाई 60, 100 बटा 3 मतलब 33.33% का लाभ हो गया, 33.33% का लाभ हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में आप लिख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस इसकी खूब सारी अपने को करनी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, चलो आप सभी बेटा किया करो इसको जल्दी जल्दी, और कॉपी में जरूर लिखा करो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन लगे थोड़ा सा भी टफ, तो कॉपी में जरूर लिखा करो। ये देखो कह रहा कि किसी मोबाइल को 7500 में बेचने पर हुआ लाभ, 7200 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, मोबाइल का क्रय मूल्य है। देखो रेखा मेथड आ गया बेटा। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग ए मोबाइल फॉर ₹7500 इज 5 टाइम्स द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹7200 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। सुनो बेटा, कह रहा है कि 7500 रुपए में बेचने पर ये लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है? यस लाभ हो रहा है। तो हमने यहां कहीं बीच में यार सीपी मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। 7500 में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य से तो ज्यादा ही बेचेगा, तभी तो लाभ होगा ना। क्रय मूल्य से अगर कम में बेच दिया तो फिर घाटा ही घाटा है। तो क्रय मूल्य से ज्यादा में इसने बेचा, तो 7500 कहीं यहां पे लिखेंगे क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7200 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो 7200 रुपए कहीं यहां होगा,
पहले हो रहा है। कह रहा है बेटा ना ध्यान से देखना, रेखा मेथड, अरे रेखा मेथड आ गई हमारी, ठीक है। कह रहा है 7500 रुपए में बेचने पर जितना भी लाभ हुआ, तो मान लो हमने x रुपए का लाभ हुआ, जितना भी लाभ हुआ 7200 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। अच्छा, एक मिनट, तो यानी कि ये 5 गुना है ना, तो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, रुक जाओ। तो हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं मास्टर, ऐसा करते हैं कि इसको ना 7200 को यहां नहीं लिखते हैं, रुको। कह रहा है ना कि 7500 में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 7200 में बेचने पर हानि से 5 गुना है। यानी कि 7200 हमने कहीं यहां पे बेचा और मान लो 7500 कहीं यहां पे है, तो जो भी 7200 रुपए में बेचने पर हानि हुई है ना, मान लो x रुपए की हानि हुई है, तो ये 7500 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है, ये जो लाभ हुआ उस हानि का 5 गुना है, यानी कि 5x है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि 7200 रुपए में बेचने पे कोई लॉस हुआ है जो कि x है, तो 7500 रुपए में बेचने पर हमें लाभ होगा जो कि इसका 5 गुना है, यानी कि ये 5x है, ठीक है। अब देखो यहां से हमें बात समझ में आ रही है कि 7200 से 7500 के बीच की दूरी कितनी है, 7500 माइनस 7200, तो बराबर दूरी है हमारी 300 की दूरी है ना, 300 की दूरी है। और x प्लस 5x ये दूरी कितनी है, ये x प्लस 5x मिलाकर के 6x की दूरी है। यानी मैं बोल सकता हूं कि 6x बराबर 300, मास्टर बोल तो सकते हैं ऐसा, है ना। तो 6x बराबर हमारा 300 हो गया, 6 से काटोगे तो 50, यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50। अच्छा जी, हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पूछता है तो सुनो, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 7200 से अगर हम x आगे की तरफ चले जाएं, 7200 से अगर हम x आगे की तरफ चले जाएं तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, x की वैल्यू 75 आई है, मास्टर बात तो समझ में आ रही है। यानी कि CP बराबर हमारा हो जाएगा 7200 प्लस 50, यानी कि 7250 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बेटा बात समझ में, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो, किसी दुकानदार को 34 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी बेचने पर 15% की हानि होती है, वह किस भाव से चीनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखो एक लाइन में सीधा निकाल के लेके आएंगे आंसर, देखना। द शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग शुगर एट 34 पर केजी, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द शुगर सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा है भाई साहब सुनो, एक दुकानदार दूसरा दुकानदार है, उसने क्या किया, उसने 34 रुपए के हिसाब से चीनी बेचना शुरू कर दिया। अब उसको नहीं पता था कि लाभ होगा कि हानि होगा, है ना, तो उसने 34 के हिसाब से चीनी बेचना शुरू किया। बाद में देख रहा कि 15% का लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया। अच्छा सुनो, सीपी को हम लोग हमेशा मानते हैं, मैंने आपको बताया है कई बार कि सीपी बराबर 100% हमने हमेशा माना है, ठीक है। 15% का लॉस माइनस 15% का हानि, यानी मैं बोल सकता हूं कि पहले वो बेच रहा है 85% पर बेच रहा है, 85% पर बेच रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसको चाहिए 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 100% पे वो खरीदा है और 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 120% पर बेचेगा। अभी बेच नहीं रहा, बेच रहा था तो 85% पे, 120% पर उसे बेचना चाहिए, तभी तो लाभ मिलेगा। बेचना चाहिए कितने पर, 120% पे उसे बेचना चाहिए, और 85% पे बेच रहा है। देखो बेटा 85% पे बेच रहा है, और हम यहां से देख रहे हैं कि 85% की वैल्यू 34 रुपया दिया हुआ है ना, 34 रुपए पे बेच रहा है। तो सुनो, क्या तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी कि 85% पे बेच रहा है, 120% पे बेचना चाहिए, यानी 85% की वैल्यू दे रखी है, 120% की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 85% की वैल्यू दे रखी है, 120% की वैल्यू निकालनी है, तो 120 को ऊपर रखो, 85% की वैल्यू दे रखी है तो 85 को नीचे रखो, है ना। 85% की वैल्यू कितनी है, 34 है। 85% की वैल्यू कितनी है, 34 है, तो 34 को यहां रख दो, है ना, अपना आंसर आ जाएगा। 85% की वैल्यू 34 है और 120% की वैल्यू निकालनी है। 17 दूना 34, 17 पचे 85, ठीक है। 5 से काटोगे ये तो 5 दूना 10, 5 बटे 40, 28 हो गया, 28 हो गया। 5 दूना 10, ओहो, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24 हो गया, 24 दूना 48 रुपए, यानी कि 48 रुपया पर केजी जो है ये जब बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। आंसर हमारा होगा 48 रुपया प्रति केजी, ठीक है ना बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
यदि 60 पंखों का लागत मूल्य 75 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 फैंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 फैंस देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। अच्छा, जब भी पैसों की बात ना हो, जब भी सिर्फ वस्तु की बात हो, सिर्फ सामान की बात हो, तो याद रखना हमेशा लाभ या फिर हानि प्रतिशत जो हमारा निकलेगा दैट विल बी ऑलवेज बी कैरिड आउट अपॉन विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के ऊपर ही उसको हम लोग निकालेंगे, उसको क्रय मूल्य के ऊपर नहीं निकालेंगे। जब भी सामानों की बात हो तो हम लोग जो विक्रय हो रहा है उसके ऊपर निकालेंगे। देखो 60 पंखों का क्रय मूल्य जो है सीपी ऑफ 60 फैंस इज इक्वल टू विक्रय मूल्य ऑफ, ये एसपी है क्या, 75 पंखों का एसपी है, ठीक है। 60 पंखों का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो 75 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 रुपए का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस आ रहा है ना, 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 15 का डिफरेंस आ रहा है तो हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ परसेंट निकालने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिखेंगे 15 और नीचे एसपी लिखेंगे। एसपी मतलब ये वाला जो विक्रय, जितनी वस्तुएं बेची गई है ना, और गुणे 100। हमेशा जब हमारे रुपए पैसों की बात होती थी तो हम लोग क्या करते थे, सीपी नीचे रखते थे। लेकिन जब भी वस्तु वस्तु वाला कॉम्बिनेशन आ जाए, रुपए पैसों की कहीं बात ही ना हुई हो, तो हमें क्या करना है, 15 को डिफरेंस जो आया ऊपर रखना है और जितनी वस्तुएं बिकी हैं उसको नीचे रखना है, गुणे 100 कर देना है, ठीक है। तो 15 और बिकी कितनी, 75, तो 15 पचे 75, ये हो रहा है, देखो कट रहा है बेटा, जाने दो, है ना। 15 पचे 75, 5 से काटोगे तो 20 हो गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि 20% का जो है हमें लाभ देखने को मिल रहा है, ठीक है क्या, 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये रहा, चावल के मूल्य में 30% की कमी। अच्छा, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लेवल का, शायद ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रिकॉशियस बेसिस पे इसको करवा दे रहा हूं ताकि अगर आ जाए तो, वैसे आएगा नहीं इतना हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको लास्ट में करते हैं, ये समझते हैं पहले। गेंदलाल ने अपने कर्मचारी से एक सामान को 8% के लाभ पर बेचने को कहा, लेकिन कर्मचारी बड़ा चालाक निकला, उसने बोला 20% के लाभ पे मैं बेच देता हूं और अतिरिक्त 36 रुपए अपने पास रख लिए, तो उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को जब समझोगे ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गेंदलाल आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज टू सेल एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, बट द एम्प्लॉइज सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड केप्ट द एक्स्ट्रा 36 विथ हिम। बहुत चालाक एम्प्लॉय है भैया, गेंदलाल सेठ आदमी है, उसने बोला भाई तुम 8% के लाभ पे बेचना, और गेंदलाल बहुत चालाक है, उसने बोला भैया अगर मैं कुछ ज्यादा पे बेच दूं तो एक्स्ट्रा पैसा तो मेरा होगा, वैसे ही पैसा होगा अपने पास, है ना। उसने बोला एक्स्ट्रा पैसा तो हमारा होगा, तो 8% के लाभ पे बेचने को उसको कहा गया था, उसने बेचा 20% के लाभ पे। तो अंतर कितने का आया, 20% के लाभ पे उसने बेच दिया, उसको कहा गया था भाई तुम 8% के लाभ पे बेचना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो 12% एक्स्ट्रा के लाभ पे बेच दिया, है ना। 12% उसके जेब की कमाई हो गई, है ना। उसको तो सेठ को देना है 8%, क्योंकि सेठ ने बोला भैया तुम 8% पे बेचना। गेंदलाल को उसने बोला कि नहीं, गेंदलाल ने अपने कर्मचारी को बोला कि 8% पे बेचना, उसने बेच दिया 20% पे, यानी कि 12% रुपए तो खुद उसके हो गए ना, 8% जो उसको देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अतिरिक्त ये 12% जो उसको अधिक रुपए मिले, उसने ये 36 रुपए अपने पास रख लिए। यानी क्वेश्चन में संकेत दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है कि जो ये 12% है ना, जो एक्स्ट्रा 12% मिले वो हमारा 36 रुपए है ना, अतिरिक्त एक्स्ट्रा 36 रुपए मिले उसको, यानी 12% की वैल्यू 36 रुपए है। गुरुजी का जंतर, अरे गुरुजी का जंतर याद आया रे भैया। गुरुजी का जंतर क्या बोलता है, गुरुजी का जंतर बोलता है कि अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य मतलब बेटा हम सभी जानते हैं कि वी ऑलवेज राइट 100% एज सीपी, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं, 12% की वैल्यू दे रखी है भाई साहब 36 रुपए, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%, दैट इज cost price. So can we find out the value of 100%? Yes, of course we can find out the value of 100% very easily. कैसे करना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 को ऊपर रखो, 12% की वैल्यू दी हुई है तो 12 को नीचे रखो। अरे भाई 12% की वैल्यू कितनी है, 36 है ना, तो 36 को इधर रख करके गुणा करो। ओहो मास्टर, आंसर आ गया बिल्कुल मक्खन की तरह। देखो तो 12 तिहाई 36, 3 गुणे 100, ये हो गया 300 रुपए, ठीक है। सो द कॉस्ट प्राइस
द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज 300 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। द कॉस्ट प्राइस था 300 रुपए। देखो कितना चालाक भैया, गेदलाल का कर्मचारी निकला, उसने 36 रुपए अपने पास रख लिए, और जो सेठ ने बोला था कि भैया 8% हमको प्रॉफिट दे देना, वो दे भी दिया, है ना। तो एक्स्ट्रा इसने कमाई कर ली। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। सो वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी क्वेश्चंस, आई गेस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर ब्रो? सो 22 क्वेश्चंस आर देयर। वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन, नो वी हैव कंप्लीटेड 19 क्वेश्चन एंड एक और बचा हुआ है, इसके पहले वो करेंगे लास्ट में। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक दुकानदार अपनी 3/4 वस्तुओं को 25% लाभ पे बेचता है तथा शेष वस्तुओं को खरीदी कीमत पर बेचता है, तो पूरी खरीदी बिक्री को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? खरीद बिक्री में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। खरीद बिक्री में, खरीद और बिक्री में, पूरा व्यवसाय में खरीद बिक्री में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अ शॉपकीपर सेल्स 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट 25% profit and remaining articles at the cost price, what is the percentage profit in the business? देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा we always consider the exact the original price as 100 rupees। मतलब क्या मास्टर अंग्रेजी में बड़बड़ा दिया। सुनो, हम लोग क्या करते हैं शुरू में, क्या करते हैं, जो भी इनिशियल प्राइस है ना, इनिशियल हमारा एजम्पशन है, वो हम लोग 100 रुपए मानते हैं। तो मान लो भाई कि दुकानदार ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान इसने खरीदा, कह रहा है कि 3/4 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। अच्छा, अगर मैं 100 का 3/4 निकालना चाहूं तो क्या मैं 100 गुणे 3/4 करूंगा? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल करना ही चाहिए, है ना। तो ये 25 तियाई 75, यानी कि 75 वस्तुओं का, मान लो 100 वस्तु उसने खरीदा तो 75 वस्तुओं को उसने 25% के लाभ पे बेचा, ठीक है। बाकी कितनी वस्तुएं बची? बाकी 25 वस्तुएं बची जिनको वो उतने में ही बेच दिया। तो हमें इसमें ऐसा मानना है कि एक वस्तु का दाम था 1 रुपए। कितना? एक वस्तु का दाम था 1 रुपए, तो 100 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपए, यानी 75 रुपए की वस्तु को उसने 25% के लाभ पर बेचा है। तो इसका जो हम लोग एसपी निकालेंगे, ये तो क्रय मूल्य हो गया और इधर ये भी क्रय मूल्य हो गया। तो जब इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि भाई खरीदा 75 में लेकिन बेचा कितने में, उसने बेचा, तो भाई विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, याद है ना तुम्हें, 25% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी और ब्रैकेट में 100 प्लस एक्स अपॉन 100 करते हैं, है ना। तो देख लेते हैं भाई कितने परसेंट का लाभ, 25% का लाभ। तो खरीदा कितने में? 75 में खरीदा, और 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस कितने का लाभ हो रहा है? तो एक्स की जगह पे 25% का लाभ हो रहा है, तो 25 रखा हमने, बटे में 100 कर दिया, ये गुणा करना है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे कोई तो जा रहा है यार, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 125। ये हो गया 100 प्लस 25 125, 125 गुणे 3 यानी कि 12 तिहाई 36, 375 हो गया। 375 बटे 4 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 से काटोगे तो 4 9 36, 1 15, 4 तिहाई 12, 3 0, 4 तिहाई 12, 3 0, 4 7 28, 93.75। इसका मतलब कि ये 75 रुपए के सामान को ये बेच रहा है 93.75 रुपए में, ठीक है, 93.75 रुपए में। और बाकी जो 25 रुपए का सामान था, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई 75 रुपए के सामान पे तो उसने 25% का लाभ तो अर्जित किया ही, लेकिन जो ये 25 रुपए का सामान था इस पे उसको कोई लाभ नहीं चाहिए, ये तो खरीद मूल्य पे बेच दिया, मतलब इसको उसने बेच दिया 25 रुपए पे। तो टोटल कितने में बेचा? देखना बेटा, टोटल कितने में बेचा? टोटल ही सेलिंग आउट हिज आर्टिकल्स इन द रुपीज, कितने में कितने में कितने में? अगर मैं टोटल करूं तो क्या मुझे 93.75 में 25 जोड़ना पड़ेगा? मास्टर बिना जोड़े तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो 5 3 8 8 2 11.118.75 रुपए में इसने टोटल बेचा। बेटा ध्यान से सुनो, हमने एज्यूम किया था, व्हाट वी हैव एज्यूम्ड अर्लियर, दैट ही बॉट द आर्टिकल इन रुपीज 100, मतलब 100 रुपए में उसने 100 रुपए का सामान खरीदा था। अच्छा, 100 रुपए का सामान खरीदा था और उसने बेचा है 118.75 में। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि उसको 18.75 का लाभ हुआ है, मुनाफा हो गया है? बोलो बेटा, 18.75 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हो गया है? हाँ जी मास्टर, सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 में खरीदा, 118.75 में बेचा, यानी कि 18.75 रुपए का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। और चूंकि हमने 100 मान रखा था ऑलरेडी, सो ऑलरेडी ये जो आया है वो परसेंटेज में ही आया है। इसीलिए हम हमेशा इस तरह के सवालों में वी ऑलवेज कंसीडर द इनिशियल प्राइस एट 100, ताकि जो हमारा आंसर आए वो सीधा का सीधा परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। क्लियर है बात?
तो उसको 18.75% का लाभ हुआ। क्या मस्त क्वेश्चन था रे बाबा, क्या मस्त क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन तुम तो मेरे अर्जुन हो रहे, तुम तो सब कर लोगे, है ना। चलो विश्वास रखो अपने ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन सो फार। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित, अच्छा ये मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं, मैं देखता हूं इसको तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स को जोड़ते किस में है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर यू। सो डू इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट सेक्शन मुझे लिख करके जरूर से बताना। ये क्वेश्चन का आंसर मैं देखता हूं कौन देता है, वो मास्टर का दिल ले जाएगा भाई। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा आई विल गिव अ हार्ट टू यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19 दैट वी हैव लेफ्ट फॉर द लास्ट मोमेंट। ठीक है, यदि हानि बिक्री कीमत की 1/4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ द लॉस इज 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। सुनो बेटा, हमने माना कि सेलिंग प्राइस विक्री है 100 रुपए, कह रहा है कि जो हमारा लॉस हुआ है ना वो 100 रुपए का 1/4 है। देखो, विक्री कीमत की 1/4 है, मतलब 100 का 1/4, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 25 रुपए का हमारा, एक मिनट 25 रुपए का हमारा, 25 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सुनो ध्यान से सुनो, अगर 25 रुपए का लॉस हुआ है और एसपी है हमारा 100 रुपए, तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं। मैं जानता हूं कि सीपी बराबर एसपी और प्लस लॉस होता है ना। तो एसपी हमारा 100 रुपया है, तो 100 हमने लिखा, लॉस हुआ 25 रुपए का तो हमने 25 लिखा, यानी हमारा सीपी आ रहा है 125 रुपए। खरीद मूल्य कितना आ गया, 125 आ गया। तो हानि परसेंटेज नहीं निकाल लोगे क्या, नहीं निकाल लोगे क्या मुन्ना। देखो सुनो, हानि परसेंटेज निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग हानि को ऊपर रखेंगे और नीचे हम लोग सीपी रखेंगे, दैट इज 125 रुपीज नीचे हम लोग सीपी रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो हानि प्रतिशत कितनी है, देखो कितना हानि हुआ, 25 रुपए का इसको हानि हुआ। ठीक है, और कितने में खरीदा था, 125 में खरीदा था, गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ये तो गया, देखो 25 25 125 और 20 25 100, यानी कि 20% का हमें क्या हो गया, क्या हमें 20% का हानि हो गया, बोलो बेटा, है ना। सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 22 क्वेश्चन बट वी हैव लेफ्ट one question, so let's do it right now right here. क्वेश्चन नंबर 19, नो क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 हमने कर लिया क्या, 18 छूटा था क्या। यस, वी हैड लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द लास्ट मोमेंट, सो लेट अस डू इट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर ना समझ में आए तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है यार तुम समझ लोगे। सुनो मैं बता रहा हूँ, चावल के मूल्य में 30% की कमी होने के कारण दुकानदार 630 में 9 किलो चावल अधिक ले लेता है। चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ड्यू टू 30% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ राइस, द शॉपकीपर टेक्स 9 kg मोर राइस फॉर ₹630, फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ राइस। समझो बेटा बात को, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की कमी हो गई। तो जब मूल्य में कमी हो रही है, मान लो मैंने 100 रुपए खर्चे करना है, ठीक है, मैंने 100 रुपए खर्च करना है। अगर 100 रुपए में मुझे पहले मान लो 30 किलो मिल रहा था और मूल्य अभी मूल्य में कमी हो गई, तो अभी उसी 100 रुपए में मुझे ज्यादा चावल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी 100 रुपए में मुझे ज्यादा चावल मिलेगा। यानी कि जब मूल्य कम होगा, जब प्राइस कम होगी, तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है। तो सुनो, मान लो कि पहले, अगर मैं यहां पे रुपए की बात करूं, तो पहले 100 रुपए में कोई चीज मिलती थी, 30% की कमी हो गई, यानी मैं बोल सकता हूं अब वो चीज 70 रुपए में मिल रही है ना। तो ध्यान से सुनो कि जो भी क्वांटिटी होती है और प्राइस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे, देखो रुपए कम होगा तो ज्यादा सामान खरीद पाओगे, और अगर दाम बढ़ेगा तो कम सामान खरीद पाओगे। यानी अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए का सामान 70 रुपए का हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बेटा जो क्वांटिटी होगी ना, मतलब सामान की जो मात्रा होगी, वो अगर दाम कम हो रहा है तो मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो यानी कि 100 रुपए का सामान अगर 70 का हुआ, तो जहां मैं 70 किलो खरीदता था वहां मैं अब 100 किलो खरीद लूंगा। ये दोनों उल्टे हो गए, ठीक है।
इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है जरा देखो। अंतर तो आ रहा है बेटा 30 का अंतर आ रहा है, लेकिन हमें कितने का अंतर चाहिए, हमें 9 का अंतर चाहिए। कह रहा है कि 630 में 9 किलो चावल अधिक लेता है, तो हमें 9 का अंतर चाहिए। तो किसी ना किसी तरह से इसमें हमें 9 का अंतर लेके आना है। अब 9 का अंतर कैसे लेके आएंगे, देखो आसान सा तरीका है। 9 का अंतर ऐसे लेके आएंगे कि 30 का अंतर है, 9 का अंतर लेके आना है, तो 70 गुणे 9 का अंतर लेके आना है, तो 9 ऊपर 30 नीचे। 100 गुणे 9 का अंतर लेके आना है, तो 9 ऊपर और 30 नीचे। 9 का डिफरेंस लेकर के हमें आना है। देखो यहाँ पे 0 से 0 गया, 3 3 का 9, यानी कि 21 रुपया, 21 ये हुआ, और 0 से 0 गया, 3 3 का 9, सॉरी 3 3 का 9, तो 30 ये हुआ। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पहले वो 21 किलो खरीदता था, अभी 30 किलो खरीदता है। मास्टर 9 का डिफरेंस आ गया, 9 केजी का डिफरेंस आ गया, है ना। हमारी मनचाही बात हो गई। यानी कि अर्लियर ही यूज्ड टू टेक 21 kg ऑफ राइस एंड नाउ ही इज बाइंग 30 kg ऑफ राइस। मतलब 9 किलो का इसने बढ़त ले ली, है ना। 9 किलो का अंतर, इसके परचेजिंग पावर में 9 किलो का अंतर हो गया, आ गया। तो देखो आप यहां से बात ध्यान से समझो कि कह रहा है कि 9 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, कितने रुपए में, 630 रुपए में, 630 रुपए में। यानी अभी जो इसने 30 किलो चावल खरीदा ना बेटा, ध्यान से समझना, ये जो 30 किलो चावल खरीदा, इसने वो चावल खरीदा 630 रुपए में। वही तो बोल रहा है कि 630 रुपए में 9 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। अच्छा, यानी कि 30 किलो का जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू 630 रुपीज। तो क्या मैं 1 किलो का प्राइस निकाल सकता हूं? मास्टर निकाल तो सकता हूं। 30 केजी का प्राइस है 630 रुपया, एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो 1 kg का प्राइस, द प्राइस ऑफ 1 kg विल बी 630 अपॉन 30 हो जाएगा, है कि नहीं, अपॉन 30। 0 से 0 गया, 3 से काटा तो 21 बचा, यानी कि 21 रुपीज पर केजी अभी का चावल का मूल्य है 21 रुपया प्रति केजी, है ना। अच्छा सवाल था, मजा आया हो तो लिख दो भाई, वाह गुरुजी वाह, लिख दो। चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार इसको आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को रिपीट मोड पे लगा लो यार, 2-3 बार इसको देख लो, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपसे एग्जाम में किए जा सकते हैं सवाल, वो हमने सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कवर किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग चला रहे हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ सर्कुलेट करें, ये वीडियो शेयर करें, ताकि सभी को थोड़ा पता चले और मजा आए पढ़ाई में, थोड़ा और जोश और जुनून आए, ठीक है। चलो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, या फिर ऐसे रिकॉर्डेड ही सेशन में। लेकिन अगर आप, एक बात बता दूं आपको, अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये 50 मॉडल पेपर का सीरीज जो है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आप 50 मॉडल पेपर सीरीज लेकर के, या फिर 10 मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर के अपनी तैयारी को एक अच्छा फिनिश, एक अच्छा टच दे सकते हैं, लास्ट फिनिशिंग टच, ठीक है। चलो फिर, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।